कोई भी एग्जाम हो बच्चों, आपके कम नंबर आते हैं हमेशा। तो ये ट्रिक आप फॉलो करो, आपके नंबर है वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज बच्चों मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपके भी किसी भी एग्जाम के अंदर कम मार्क्स आते हैं तो आप उन्हें कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप मार्क्स को बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए बच्चा, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं किसी भी एग्जाम के अंदर तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक एग्जाम में कम नंबर आए डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई मेरे से ये नहीं होगा। बच्चों आपसे हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो वो डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। ये चीजें करोगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं बच्चों तो आप गलती ढूंढो, ठीक है। गलती ढूंढो, गलती कैसी गलती ढूंढो, जैसे कि आपके नंबर कम आ रहे हैं उसके बाद आप एनालाइज करो, खुद घर पे जो टेस्ट देते हो ना वहां पे आपके नंबर कम आ रहे हैं या फिर किसी एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, तो आप क्या करो, जो ये भी एग्जाम देके आओ या टेस्ट देके आओ तो सबसे पहले आप उस पेपर के अंदर, उस टेस्ट के अंदर, ठीक है, आप बच्चों अपनी गलतियां देखो कि मैंने गलती कहाँ पे की, मैं किस जगह पे गलती की, मैं कहाँ पे वीक हूँ, मुझे कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया जिस पर मुझे काम करना है। तो जैसे कि मान लो कोई आपने टॉपिक पढ़ा, किसी भी टॉपिक को ले लो, कोई भी टॉपिक पढ़ा एक, जिस भी फील्ड से हैं आप, अब आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ लिया। अब फिर आपने उसको एग्जाम में लिखा, एग्जाम में लिखा उसको, एग्जाम में पेश किया, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं। तो बच्चों आपको देखना क्या है कि मैंने कहाँ पे गलती की, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या और बेहतर करना है, या फिर कोई सा सब्जेक्ट है उसमें क्या बेहतर करना है, क्या मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है बच्चों, अपनी गलतियां ढूंढना है, ठीक है, डन। और कौन सी गलती, ये तो हो गई, हमें अपने क्या है पढ़ाई के ऊपर गलती ढूंढना है। दूसरी गलती किस पर ढूंढना है बच्चों, आप खुद में गलती ढूंढो, खुद में गलती ढूंढो, अपने आप में गलती ढूंढो। खुद में मतलब आप खुद से पूछो, क्या मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पूरी तरीके से फोकस कर रहा हूँ जिस चीज को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये गलती ढूंढो कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स है वो कम आ रहे हैं। चाहे वो मोबाइल की लत हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो कि फ्रेंडों के साथ घूमने निकल गए तो 4-5 घंटा निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर शादी पार्टियों में, शादी में एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों आपके नंबर तो कम ही आएंगे। क्योंकि बच्चों आज का जमाना ऐसा है कि जो बच्चा, देखिए एक तपस्या है, एक त्याग होता है कि आप लोग शादी छोड़ के, ब्याह छोड़ के पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये एक तपस्या है। अब दूसरा बच्चा देखो शादी ब्याह पार्टी सब कुछ छोड़ के पढ़ रहा है और आप शादी ब्याह पार्टी सब कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके नंबर कम होंगे ना। तो ये गलती आपको अपने आप में देखना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे बच्चों अगर आप लोग ये चीजें फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी चीजें, अब आपने क्या कर ली बच्चा, अपनी गलतियों को ढूंढ ली। अब आपको क्या करना है, जो आपका वीक पॉइंट है, जहां पे आपको गलती दिखी, ठीक है, उस पर आपको एक्स्ट्रा काम करना है, उसको आपको एक्स्ट्रा समय देना है। जो चीज आप पढ़ रहे थे, रोज जितने घंटे पढ़ रहे थे वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जहां पे बच्चों आप वीक हो उसको आपको एक्स्ट्रा समय देना है, ठीक है, एक्स्ट्रा समय देना है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए उसके बाद तीसरे बच्चों क्या करना है, टॉपर की कॉपी देखो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप लोग देखो टॉपर की स्टडी देखो, उसकी कॉपी देखो, या फिर उसके पढ़ने का थोड़ा बहुत तरीका देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत तरीका देखो। और जो स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, उसकी कॉपी देखो कि आप उसके किस वजह से मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा काम आप लोग करो, समझ में आया। उसके बाद चौथा पॉइंट, टारगेट छोटा बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा,
आप लोग डेली का टारगेट बनाओ। ऐसे नहीं कह रही कि आपने ऐसा टारगेट बनाया कि आज मुझे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। अब ये एनालाइज नहीं किया कि भाई मैंने 4-5 घंटे में पढ़ा क्या है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक है, घंटे के हिसाब से मत पढ़ो कि हमें 4-5 घंटा पढ़ना है बस आज और बस बाकी टाइम घूमना है। नहीं बच्चा, हमेशा याद रखा करो बच्चा कि हमें क्या करना है, घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है। हमें कैसे पढ़ना है कि हमें टॉपिक लिखना है, टॉपिक लिखना है, कोई से भी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है। और हमें ये टारगेट बनाना है कि इस सब्जेक्ट के इतने इतने टॉपिक मुझे आज कवर करना है, चाहे कितने ही घंटे हो जाए, ठीक है। ये टाइम टेबल बनाना है बच्चों आपको। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं आज 5 घंटा पढ़ूंगा, 7 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन वो ये टारगेट नहीं पढ़ाते कि इन 5-6-7-8 घंटे में पढ़ना मुझे क्या है, कौन सी चीज कवर करना है। बच्चों हमेशा याद रखो, टारगेट ऐसा बनाओ कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, भले ही पूरी रात लग जाए, पूरा दिन लग जाए। समझ आया? ठीक है, चलिए। और उस टारगेट को बच्चों, जो भी टारगेट बनाया है, चाहे आप सोना कम, खाना कम, पीना कम, शादी पार्टी में कम जाना, गपशप कम करना, लेकिन जो भी आपने टारगेट बनाया, भले ही आपने एक अक्षर का टारगेट बनाया कि मुझे सिर्फ एक अक्षर याद करना है, तो उसको पूरा करके सो, ठीक है, उसको पूरा करके सो, उसको पूरा करके खाओ, ठीक है, याद रखना। डन। उसके बाद लास्ट पॉइंट, खुद से बोलो, रोज सुबह उठो और खुद से बोलो मैं बदल सकता हूँ। लड़की है तो बोलेगी मैं बदल सकती हूँ, लड़का होगा तो बोलेगा मैं बदल सकता हूँ। बच्चों ये पॉइंट अगर आप लोग फॉलो करेंगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को मैंने बताया है, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को मैंने बताया है, ये चीज उन लोगों ने फॉलो करी है, उन्हें डेफिनेटली उनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और डेफिनेटली उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ग्रो हुआ है। तो अगर आप इन 5 पॉइंटों को बच्चा फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि हाँ हमें डेफिनेटली क्या हुआ है, हमारे डेफिनेटली नंबर इंक्रीज हुए। चाहे आप नर्सिंग फील्ड में हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टडी सभी, जो स्ट्रेटेजी होती है वो सभी के लिए एक होती है, बट सिलेबस अलग होता है बस बच्चों, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों आपके साथ खड़ी हूँ, जो नॉलेज है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिली ना बच्चों, मेरा एक उद्देश्य है यूट्यूब पे आने का। देखिए सीधा सीधा मेरा एक उद्देश्य था कि जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को भेजूंगी। और अभी बच्चों मेरे पास कोई इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है कि मैं आप तक बेहतर से बेहतर एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन कभी होगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा बच्चों तो मैं जरूर आपके सामने बेहतरीन पेश होंगी, ठीक है। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, लव यू बच्चों। देखिए एक बात कहूंगी, हमेशा किसी के पीछे मत भागो बच्चों, क्योंकि ये दुनिया बुरी है, सहारा नहीं देगी आपको। भले ही वो उड़ा देगी पैसे, लेकिन आपके लिए सहारा नहीं देगी। आप किसी से कहोगे ना अपना दुख दर्द, तो वो सहारा नहीं देंगे। इसलिए हमेशा याद रखो बच्चे, किसी से अपना दुख दर्द तक कहो ही मत, ठीक है, कह दो 1-2 बार, बाकी माता पिता के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। कोई आपको ऊंचाइयों पर नहीं देखना चाहता है। एक माता पिता हैं जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, वो ऊपर जाए, और एक आपके टीचर होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी ऊपर जाए। बाकी कौन से रिश्ते, कौन से नाते, भाई कोई नहीं है। कुछ लोगों के होते होंगे अच्छे रिश्ते जो कि उन्हें सपोर्ट करते होंगे, बट बच्चों किसी पर भरोसा मत रखो, ये दुनिया है, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करती है। जब आप लोग कचड़े में होगे ना तो कोई आपको उठाने नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, याद रखना। और जैसे ही आप कचड़े से बाहर जिस दिन निकल आओगे गुलाब की तरह, ठीक है, जैसे कीचड़ जब गुलाब में होता है तो उसे कोई ढका नहीं लगाता है, कोई छूता नहीं है। आपने देखा होगा कीचड़ में जब गुलाब होता है तो उसे कोई छूता नहीं है। क्यों नहीं छूता? क्योंकि जो गरीब होते हैं या फिर जो नीचे दबे होते हैं
भले ही वो कितने ही मेहनत करें बट कोई उन्हें छूता नहीं है। जैसे गुलाब ऊपर उगता है तो सभी लोग तोड़ने जाते हैं, वैसे ही जब आप सक्सेसफुल होंगे बच्चों, जब आप सफल होंगे तो आपको सब कोई तोड़ने जाएगा, जैसे कि एक गुलाब को तोड़ने जाते हैं कीचड़ में से। तो बच्चों अब खुद पर भरोसा रखो और किसी पर भरोसा मत रखो। आपने जो टारगेट फिक्स कर रखा है कि मुझे ये करना है, करके दिखाओ। दुनिया क्या कहती है कहने दो बच्चों। एक तपस्या भी एक टाइम लगता है किसी भी फील्ड में, लेकिन तपस्या होती है। जो बच्चा सब्र कर लेता है वही जीत जाता है, और जो बच्चा सब्र नहीं कर पाता है वो कभी जीत नहीं पाता बच्चा। तो सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखो, क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए बच्चों मेहनत तो करनी पड़ती है और सब्र भी करना पड़ता है मेहनत के साथ साथ। तो बच्चों कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं, हमेशा मैं आपके साथ खड़ी हूँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो बच्चा पार्टी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी सवाल है, डाउट है, ठीक है, किसी भी चीज से भी रिलेटेड कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बेहतर से बेहतर आप तक पेश करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपकी छाया दीदी हमेशा आपके साथ खड़ी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।